ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिलोनियम का कोड करने वाले हैं। मतलब जहाँ पे हमारा एक्चुअल में ऑटोमेशन टेस्टिंग जो होता है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए आज से एक्चुअल में अपना ऑटोमेशन की बैच चलो, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए, अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अ सिलोनियम यूज कर रहे हैं। किसी को ऐड है हम लोग सिलोनियम क्यों यूज करते हैं? हेलो। ओपन सोर्स। एग्जैक्टली। फर्स्ट है और इथिकल, ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स है ना, कोई भी उसे यूज कर सकता है। दूसरा है इट सपोर्ट और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। लैंग्वेज। लैंग्वेजेस। तीसरा है इट सपोर्ट मल्टीपल ब्राउजर। मल्टीपल ब्राउजर। ओके। इट सपोर्ट थर्ड पार्टी टूल्स एज वेल, टूल्स एज वेल। ये वी कैन कनेक्ट मेनी इंटरफेसेस। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ओके। ये हुआ अपना सिरिलियम का। तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग करने वाले सिरिलियम विथ जावा। जावा तो हम लोगों ने पढ़ा है, एंड विथ क्रोम ब्राउजर पे कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मुझे क्रोम ब्राउजर पे करना है, क्रोम ब्राउजर पे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एक्चुअली ये इसके बारे में पहले हम लोग देखते हैं, उससे पहले हम लोग देखते हैं सिलेनियम का जो स्ट्रक्चर है। सिलेनियम जो आर्किटेक्चर है वो है थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर, किसी को पता है ये थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? ये सर स्क्रीन शेयर नहीं प्रेजेंटेशन हुई। लेयर, डेटाबेस लेयर एंड राइट। आप जो बोल रहे हो वो एप्लीकेशन। सही है, एग्जैक्टली exactly. आप जो बोल रहे हो वो सही है इन केस ऑफ वेब एप्लीकेशन, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए पहले तो हमें ये बताइए कि हम लोग किससे किससे कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्लिप्स लैंग्वेज, इक्लिप्स टूल यूज कर रहे हैं, बराबर है। इक्लिप्स अपना टूल है, राइट। इसमें हम लोग जावा यूज करते हैं। ये जावा के अंदर हम लोग यूज क्या करने वाले हैं, सिलेनियम यूज करने वाले हैं। तो एट दी एंड आपका वन एंड पे कौन है? सेलिन। सिलेनियम है। और हम इससे किससे बात करने वाले हैं, हम किस क्रोम। command देने वाले हैं? क्रोम को कमांड देने वाले, बराबर है। लेकिन दिक्कत ये है कि ना, ये जो सिलेनियम है और ये जो क्रोम है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे की लैंग्वेज ही नहीं पता। जैसे अगर हम कहीं पे घूमने जाते हैं, जैसे जापान में, चीन में घूमने जाते हैं, तो आप उन लोगों से बात कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, राइट। क्यों? आपकी लैंग्वेज अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है। तो हमें इसके लिए बीच में क्या चाहिए होता है? कम्युनिकेटर। हम एग्जैक्टली ट्रांसलेटर बोलते हैं या इंटरफेस बोलते हैं, जो एक दूसरे से बात कर सके, राइट। तो इनके बीच में यहाँ पे हमें एक वेब ड्राइवर लगता है। पता है इसके बारे में? आपने कभी पहले लैपटॉप को फॉर्मेट किया होगा, तो हमें उसके साउंड के ड्राइवर डालने पड़ते हैं, किसका भी ड्राइवर डालना पड़ता है। पता है आपको इसके बारे में? यस। यस। हाँ, यस सर। एग्जैक्टली। देखो, अब जब भी कभी कोई भी ड्राइव या कोई यूएसबी कुछ भी लगाओ, उसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो थोड़ी देर के लिए वहां पे कुछ तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, राइट। वो यस सर। सॉफ्टवेयर नहीं होता, बेसिकली वो उसका ड्राइवर होता है। आप जो भी यूज करें, उसका ड्राइवर इनिशियल होता है, इनिशिएट होता है। तो इस यहाँ पे थ्री टायर आर्किटेक्चर समझ में आया। सिलेनियम है फर्स्ट लेयर पे, वो वेब ड्राइवर को कुछ तो लैंग्वेज में बताता है, वैसे वो क्रोम को बताता है। क्रोम उसके ऊपर कुछ एक्शन करता है, मतलब उसको बताएगा ना, उसको आवाज जैसे बात करेगा, तो उसकी जो भी लैंग्वेज समझ में आया नहीं आया, वो फिर से इसको बताएगा, और फिर ये सिलेनियम को बताएगा। समझ में ये वाला फ्लो समझ में सबका भी? यस सर। तो यहाँ पे उल्टा मुझे जाएगा। सॉरी।
ये क्रोम म्हणजे इसको सर कुछ तो सिलेनियम बताएगा। मध्ये हाँ बोलिए। सिलेनियम मध्ये 3 टायर आर्किटेक्चर आपण सिलेनियम वेब ड्रायव्हर आणि क्रोम याला म्हणायचं. एग्जैक्टली exactly. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ड्राइव करा इस वजह से। तो पहले केस में देखिए, आप इसको, आप सिलेनियम क्या करेगा, इसको कमांड देगा क्रोम ड्राइवर को, लेकिन डायरेक्टली देगा नहीं, वेब ड्राइवर को थ्रू कमांड देगा। फिर ये क्रोम ड्राइवर उसकी सुनेगा। फिर जैसे वो ओपन करेगा उसको बताएगा ना, हाँ मैंने सुन लिया, अभी आगे की कंडीशन बताओ। लेकिन जब तक उसको रिप्लाई नहीं आता, तब तक सिलेनियम कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। आपको ये पता है, ये जब ट्रैफिक पुलिस वाले, उनके पास जो वॉकी टॉकी होता है, वहां पे, और या मिलिट्री में, या फिर अपनी मूवी में देखा होता, वो ओवर बोलते हैं। वो ओवर का मीनिंग पता है क्या होता है? एंड ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली exactly, लेकिन उससे क्या फायदा होता है? फिर वो सामने वाले को बताता है कि अब तुम्हें जो बोलना है वो बोलो, मेरा खत्म हो गया। एग्जैक्टली exactly. इसे ना अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ना एक कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन की 3 टाइप्स होते हैं, पता है किसी को? सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, और डुप्लेक्स होता है। ये पढ़ा, जिसका ईएनटीसी बैकग्राउंड हो उनको शायद पता चला होगा। यस सर। सिंप्लेक्स यानी क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है। जैसे वन वे कम्युनिकेशन अपने यहाँ पे कौन से रेडियो है, टीवी है, राइट? उसमें वहां से आपको सुनाई देता है, आप कुछ एक्शन कर सकते हो क्या? नो। नहीं। जैसे अपना मोबाइल फोन, ये टू वे कम्युनिकेशन है ना, डुप्लेक्स है ना। यस सर। सामने वाला बान अगर झगड़ा कर रहा है तो आप भी झगड़ा करते हैं ना उस केस में, बराबर, ट्रेट फॉर ट्रेट होना चाहिए ना। तो डुप्लेक्स हुआ कि नहीं? और हाफ डुप्लेक्स में कैसे होता है? एक बार एक ही बंदा बात कर सकता है, इसीलिए वहां पे हम बोलते हैं ओवर एंड आउट। तो आप बोलो, फिर ये बोलेगा, फिर इसका होगा तो वो बोलेगा, राइट? तो इस केस में ये जो सिलेनियम और क्रोम जो है, ये डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स यानी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बराबर, किसी को भी डाउट है इस केस में? 2 वे टू वे कम्युनिकेशन है, राइट? सर ये हाफ डिप्लेक्स हो गया ना, वेट करना पड़ेगा ना? नहीं, यहाँ पे डुप्लेक्स होता है। कैसे होता है? बीच में अगर किसी ने झगड़ा कर दिया, बीच में आपका ब्राउजर बंद पड़ गया, ये इसका बात उसको बताएगा, ओके। राइट? मतलब अगर सेमी डुप्लेक्स में भी, अगर सामने वाला ने हाफ ओवर एंड आउट बोला ही नहीं, तो ये वाला बेचारा ऐसे ही बैठेगा ना, सिग्नल यस। भेजेगा क्या? नहीं। तो उस केस में ये मोस्टली डुप्लेक्स होता है, क्योंकि इसके बहुत डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, किसी डाउट है इस केस में? सर अभी आपने क्या बोला? एक हाफ डुप्लेक्स, एक डुप्लेक्स और एक सेमी डुप्लेक्स, राइट? नहीं नहीं, हाफ सेमी डुप्लेक्स यानी आप जो बोल रहे हैं हाफ डुप्लेक्स, उसे सेमी डुप्लेक्स बोलते हैं। इस ओके। इसका सिंबल है सिंप्लेक्स। पहला सिंप्लेक्स होता है, दूसरा हाफ डुप्लेक्स होता है, तीसरा डुप्लेक्स होता है। ठीक है, ऑल सेट है। अभी ये वेब ड्राइवर कहाँ से लेके आओगे? बराबर ना, जैसे आप आपके लैपटॉप में अगर देखोगे, ड्राइवर्स होते हैं साउंड के लिए या फिर किसी से लिए। तो मुझे अभी क्रोम पे रन करना है, तो मैं क्रोम का ड्राइवर लगेगा। अगर मान लीजिए मुझे मेरा ऑटोमेशन इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज पे रन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका उसका ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। बराबर है। तो सिलेनियम क्या करता है, जैसे ही क्रोम का ड्राइवर अपडेट होता है, वो भी खुद का एक ड्राइवर बना लेता है। तो हमें ये ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल करते हैं? देखिए, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड फॉर सिलेनियम, दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्रोम ड्राउन क्रोम, यहाँ से आपको मिल सकता है। यहाँ पे ना एक चीज करनी पड़ती है, लेकिन इससे पहले ना आपको आपके लैपटॉप का क्या सेटिंग है, उसका क्या वर्जन है, वो देखना पड़ेगा। सेटिंग में जाने का, यहाँ पे एट द एंड में अबाउट क्रोम में जाने का, और यहाँ पे दिख रहा है 117 वाला दिख रहा है। अरे यार, मेरा अभी अपडेट हुआ, देखिए, राइट? ये अपडेटिंग चालू हुआ, अभी मेरे लैपटॉप पे ये वाला वर्जन चल रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? ये वाला वर्जन का मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको होने दीजिए। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डाउनलोड दिस वर्जन ऑफ डाउनलोड।
यहाँ पे लिखा है देखा, इफ यू आर यूजिंग, अगर मैं 115 से ऊपर कर रहा हूँ, अभी मेरे 117 है, तो मुझे यहाँ पे जाके मेरा वर्जन कौन सा है, 117 वाला कुछ तो वर्जन है। वन 100, वन 117 वाला चाहिए ना। नहीं सर, अपडेट हो रहा है ना, अपडेट नहीं हुआ। हुआ अभी, 117 वाला है, 117 वाला। तो थोड़ा बड़ा वाला लिया तो अभी चलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, अभी एक ऑब्जर्व करो, मेरा जो मशीन है ये ARM 64 है क्रोम में। तो ये जो फाइल होती है, यहाँ पे दो फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, इस फाइल को भी डाउनलोड करना पड़ता है। नहीं, मेरा आर्म नहीं है, ये वाला मैक्स, ये वाला अपना Windows 64 है। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे इसको कॉपी किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मेरा उसका जो भी रिलेटिव पाथ है वो सब डाउनलोड हो जाएगा। आपको भी आपके लैपटॉप पे ये सब डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं आपको पूरा इसका जिप फाइल दूंगा। अगर लकीली चल गया तो बढ़िया है, नहीं चला तो हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, अब ये डाउनलोड पे जा रहा है। यहाँ पे दो चीजें लगते हैं, पहले सिर्फ इतना ही लगता था, अभी क्या हुआ है पता है क्या, अभी आपको और एक फाइल डाउनलोड करना है, ये बाइनरी फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, आपको प्राइमरी फाइल। ये मैंने ब्राइन ये वाला किया है, ये देखिए मैंने ये वाला डाउनलोड किया। अभी मुझे क्रोम ड्राइवर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ये वाला। ऐसे दो चीजें डाउनलोड करनी पड़ती है। सर आपने ये 118 वाला लिया है ना? हाँ, मेरे पास अभी यहाँ पे मुझे 118 वाला ही दिख रहा है, राइट, इसीलिए। आप आपके लैपटॉप पे भी देख सकते हैं कौन सा वर्जन है। शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, द रीजन भी, यानी कि मैं आपको पूरा इसका जिप फाइल देने वाला हूँ, राइट, इस प्रोजेक्ट का। तो आप आपको बस उसको एक्सट्रैक्ट करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, ये तो समझ में है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, और इंटरव्यू का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और अच्छी चीज क्या पता है क्या? अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इसका हर कोड 2 लाइन या 3 लाइन से ज्यादा नहीं है, कोई भी कोड हो, छोटा वाला कोड, 2 लाइन से 3 लाइन में आपका कोड बनने वाला है। ठीक है, तो हम लोग वही कर रहे हैं अभी। यहाँ पे समझ में है सबको? नाउ हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, राइट अ प्रोग्राम, प्रोग्राम टू लॉन्च अ क्रोम ड्राइवर, क्रोम ब्राउजर, हमें क्रोम ब्राउजर लॉन्च करने की बोली। तो इसका 3 लाइन्स का कोड है। वो कोड क्या है मैं बताता हूँ पहले, ये आपको रट्टा ही मारना है, क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछते हैं। तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी होता है, या इसको दो पैरामीटर लगते हैं, एक, दो। एक होता है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर होता है। और यहाँ पे हम लोग जो अभी EXE डाउनलोड करने वाले थे ना, डाउनलोड किया था ना, उसको हमें कहीं पे एक कोई तो लोकेशन में स्टोर करना पड़ता है। सर ये हैश मैप का एग्जांपल हो सकता है ना, की वैल्यू। हाँ, ये ऐसा ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका क्रोम ड्राइवर, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। एक तो गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ड्राइवर दिख रहा है, मैं इसको कॉपी करूंगा और मेरे फोल्डर में डाल दूंगा। अगर आप यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करोगे, मेरा इस फाइल, ये जो फ्रेमवर्क वाला मैं देने वाला आपको, यहाँ पे मैंने पाथ क्या दिया बताइए, ड्राइवर नाम का फोल्डर है, इसमें क्रोम डॉट और ये इसमें आपका ड्राइवर नाम का फोल्डर दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके अंदर क्रोम डॉट ये दिख रहा है आपको, ये वाला मतलब फोल्डर है। ठीक है, तो अगर आप इससे रन करके देखिए नहीं चला, तो आपको वैसे डाउनलोड करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल, इस लोकेशन में जाना है, कैसे जाओगे आप, राइट क्लिक करना है, शो इन करना है, सिस्टम एक्सप्लोर करना है, तो डायरेक्टली आप उस फोल्डर पे जाते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, इस केस में वो रिप्लेस हो जाएगा, जो आप डाउनलोड किया ना मैंने हम लोगों ने यहाँ से, शायद पहले इससे रन करके देखिए, नहीं चला तभी वो डाउनलोड कीजिए, नहीं तो मत कीजिए।
और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बताइए. सर हे दरवेळी डाउनलोड करायची गरज नाही नाही, पडत मला नाही ऐकायला का? मॅडम. एकदाच केलं तर काय म्हटलं मॅडम? चालेल ना? काय आलं मॅडम? अं, Every time there is need to तर हे download the दरवेळी डाउनलोड modules. करायचं, दरवेळी डाउनलोड. हा मॅडम, आता ह्यात काय सीन आहे माहिती आहे का ऍक्च्युली? आता माझं 117 आहे राईट. उद्या 118 झालं तर काय करावं लागेल? मग चालेल का? बरोबर की नाही? आधी आपण तो ओके. डब्बावाला फोन वापरायचा नोकियाचा. आता तुम्ही अपग्रेड झाला राईट. आता स्मार्टफोन वापरता, काय काय आयफोन वापरतात. तसं इथं पण आहे, कारण सिक्युरिटी रिझन साठी सगळ्यांना अपग्रेड व्हावं लागतं. मग ते अपग्रेड झालं की तुम्हाला तुमचं हे पण अपडेट करावं लागतं. पण ओके त्याला बायपास करता येतं. आजकाल वेब ड्रायव्हर मॅनेजर म्हणून एक कन्सेप्ट आलेली आहे. त्याने तो काय करतो, लेटेस्ट चेक करतो आणि ते डाउनलोड करतो ऑटोमॅटिकली. तो पण एक ऑप्शन आहे. ठीक आहे. पाहता क्रोम ड्रायव्हर EXE. सर वेब ड्रायव्हर म्हणजे इट इज काइंड ऑफ एपीआय आहे का सर? नाही, वेब ड्रायव्हर हा इंटरफेस नाही. आपण बोलणार आहे याच्याबद्दल. वेब ड्रायव्हर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्रायव्हर आणि ते ड्रायव्हर डॉट गेट आणि इथे तुम्हाला काय द्यायचं, तुमच्या ऍप्लिकेशनची URL. ठीक है, हाँ 3 लाइन का कोड तुम्हारा लिखा होगा. तो ये 3 लाइन का कोड अगर आप लिखोगे तो इससे आपका क्या होगा, तो ब्राउजर लॉन्च हो जाएगा. ठीक है. जैसे कि अभी देखिए मेरे यहाँ पे मैंने कौन सा URL डाला है बताइए. मैं आपको 1 बाय 1 इसको डिबग करके दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में. तो यहाँ पे मैंने डिबग किया. देखिए जैसे मैं ये URL लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, हम लोग बताते हैं उस ब्राउजर को ओपन होने के लिए. देखिए अभी इनवोक का कोड चलेगा. हुआ देखो, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा सेंटेंस था? क्रोम ड्राइवर वॉज स्टार्टेड सक्सेसफुली. इसके बाद अगर आप देखोगे इसकी जो साइज है, इतने साइज है, हम इसकी साइज बड़ी करनी है तो हम लोग मैनुअल तो नहीं करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने कोड लिखा. तो ये भी मैं पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी. तो देखिए इसका साइज बड़ा हो गया कि नहीं. देखिए अभी हम लोग क्या करें, बता रहे कि भाई ये इस पेज पे जा. अभी उस पेज पे गया. देखिए उसने उस पेज पे नेविगेट हुआ. समझ में आया सबको? किसी का डाउट है इस केस में? हेलो. किसी का डाउट है तो बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सर साईजचं ते परत सांगता का? कुठलं आलं? कुठलं आलं म्हणते मॅडम? सर याच्या आधी जे बोलले साईज मिनिमाइज म्हणजे मॅक्सिमाइज करायचं असलं, मैक्सिमाइज मोठं का एक करायचं असलं फंक्शन है, तर. यहाँ पे देखिए ना अपना एक फंक्शन है, ड्राइवर और मैनेजर विंडो डॉट मैक्सिमाइज. ये क्या करता है, आपका जब जब लॉन्च करते हैं ना इसका ब्राउजर, इतनी साइज होती है राइट. हमें उसकी साइज बड़ी करनी होती है, तो यहाँ पे हम लोग जो बटन दबाते हैं, तो सीरेनियम ने आपके लिए एक फंक्शन दिया है. अगर आप ये वाला कोड लिखो तो ये बड़ा हो जाएगा. किसी को भी डाउट है इस केस में? हेलो. सर हे इम्प्लिसिटली वेट काय असतं? सॉरी इम्प्लिसिटली वेट मॅडम, ते टाइम आउट. अजून ऐका ना, अजून ते टॉपिक नाही झाले आपले. ओके आपण ओके येऊया त्याच्याबद्दल. आता पुरतं मला फक्त ह्या 2 लाईन बद्दल बोलायचं आहे. मी तुम्हाला जे बोललो ना, मला फक्त ह्या 3 लाईन बद्दल बोलायचं आहे. इंटरव्ह्यूला हा क्वेश्चन विचारतात, हाऊ विल यू नो अ ब्राउझर. तो ह्या 3 लाईनचा मला आन्सर द्यायचा आहे, म्हणजे ह्या लाईन बद्दल सांगायचं आहे मला. ओके. ठीक है. तो हम लोग इसके बारे में बता रहे हैं. यहाँ तक किसी का डाउट है क्या बताइए? किसी का डाउट है क्या बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये सिस्टम सेट प्रॉपर्टी क्या करता है, हम लोग सिस्टम को बता रहे हैं, अपनी जो लैपटॉप है उसे सिस्टम बोलते हैं. इसको हम लोग बता रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी सेट करो. कौन सा? क्रोम ड्राइवर की. मतलब जो यहाँ से ये इन्वोक होता है ना अपना क्रोम ड्राइवर, इसकी जगह भी ये चलेगा. ठीक है. तो अभी इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा, इसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो वेब ड्राइवर है इसका एक्सप्लेनेशन करो. कैन यू गिव अस
एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस लाइन। तो यहाँ पे वेब ड्राइवर जो है उसका यूज क्या होता है? ये जो वेब ड्राइवर है इसके बारे में 4 पॉइंट। इट इज अ इंटरफेस। इंटरफेस। दूसरा, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस, दूसरी पॉइंट। तीसरा, इट इज फॉर इट इज वेब इंटरफेस टू कम्युनिकेट विथ वेब ड्राइवर, वेब क्या बोलते हैं, वेब। ठीक है, किसी का डाउट क्या है इस केस में? इसके बाद ये जो क्रोम ड्राइवर है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इट इज अ क्लास, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं। इट इज अ क्लास एंड वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर। समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्या आईसीएससी। एक मिनट, हेलो, हाँ बोलो ना। अपन ओके, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर। किसी का डाउट है इस केस में? इस केस में जो न्यू कीवर्ड है वो क्या है? पता है ना सबको न्यू कीवर्ड क्यों होता है? Create object. एग्जैक्टली, न्यू कीवर्ड It's used for creating object. वर्ड इज यूज फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो ड्राइवर है उसका नाम है, ड्राइवर इज दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट बोलते हैं। या फिर इसका आज से नाम ये होता है, जैसे कि अभी कभी कभार होता है ना कि हम लोग किसी का नाम कुछ होता अलग है, हम लोग उसे चिढ़ाने के लिए कुछ नाम से उसको फेमस कर देते हैं, राइट? वही नाम उसको आगे चलता है तो उसी नाम से वो पहचानता है, वैसे ही। तो इस केस में क्रोम ड्राइवर का नाम क्या रहेगा? Driver. ड्राइवर रहेगा। किसी का डाउट है अभी इस केस में? तो इस वजह से मेरा क्या हुआ, ब्राउजर क्या हुआ, इन्वोक हुआ। तो अभी मैं क्या करने वाला, टेम्पररी तब तक मैं आप सबको ये वाला प्रोजेक्ट को मैं देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, मैं इसी को राइट क्लिक करता हूँ। देने के लिए तरीका कैसा है, मैं इसको शो इन करता हूँ, सिस्टम एक्सप्लोरर करता हूँ। एक राइट इसको ना थोड़ा सा ना इसका नाम राइट क्लिक करता हूँ, कॉम्प्रेस जिप फाइल करता हूँ। ठीक है, मैंने तो आपको ये दे दिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, मुझे ना आपको ये फाइल में व्हाट्सएप कर दूंगा अभी। तब तक आप उसे डाउनलोड भी कर दीजिए, अगर हो सके तो उसको रन भी कर दीजिए।
जिनका रन नहीं हो रहा तो उसके बारे में देखते हैं, जिनका रन हो रहा तो बढ़िया है। और इसको कैसे करना है वो भी मैं तो बताऊंगा। ये डाउनलोड हुआ सी ड्राइव में, बैच 32 में, फ्रेमवर्क था ना अभी। एक मिनट, उसका लोकेशन क्या आता है अरे। फ्रेमवर्क मेन के अंदर है, राइट। सर फ्रेमवर्क कौन सी यूज कर रहे हैं इस टाइम? अब इसमें मैं टेस्ट एनजी है, लेकिन हम लोग कुकुम्बर लेने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे बस दिखाने के लिए उसके अंदर ले रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पता चलेगा हम लोग एक ही फाइल से खेलेंगे। ये जो फ्रेमवर्क है मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप इसको एक्सपोर्ट कीजिए, डाउनलोड कीजिए पहले। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, ये जिप फाइल, राइट। सबको पता है जिप फाइल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल करना है, पता है ना सबको ये। जैसे आप एक्स्ट्रा कॉल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा फोल्डर बनेगा। फिर आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। कैसे करेंगे, फाइल में जाना, इंपोर्ट में जाना, इंपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये क्लिक करना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना, और यहाँ पे ब्राउज करके वो वाला पाथ देना जो आपने एक्सपोर्ट किया था ना। ये वाला मेन फ्रेम के अंदर मैंने जो एक्सपोर्ट किया था ना, इसको बस इंपोर्ट सिलेक्ट फोल्डर करिए, तो ऑटोमेटिक आपका फोल्डर यहाँ पे आ जाए। किसी को डाउट है अभी इस केस में, ये शायद हुआ होगा। ओके, तब तक आप डाउनलोड भी करके देखिए आपका काम होगा। किसी का डाउट है इस केस में? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो बताइए। हेलो। सर डाउनलोड लग करने के बाद डाउनलोड करना है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो प्रोजेक्ट दिया है ना आपको उसका एक्सट्रैक्ट बताता डाउनलोड करने के बाद क्या करना है एक तरफ? हूँ। एक्सट्रैक्ट ऑल करना है, हाँ। बराबर है। फिर आपको इक्लिप्स में जाना है, इक्लिप्स में फाइल में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में जैसे चूज करोगे वहां पे आपको मेवन मिलेगा। यहाँ पे मेवन में एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, मेवन मध्ये दिसलं इथं। हम्म, मेवन के अंदर मेवन एग्जिस्टिंग में, क्योंकि ये मेवन प्रोजेक्ट होता है, वो चूज करना है और ब्राउज करना है। मेवन में मेवन एग्जिस्टिंग, मेवन एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको मैंने जो फाइल दिया था, आपने जो एक्सट्रैक्ट किया था उस फाइल से इसको सिलेक्ट करना है एंड ओपन बोलना है, बस हो गया आपका काम। समझ में, ट्राई कर दे इसको, ये स्टेप्स है। ठीक है, किसी को डाउट है इस केस में? चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, जो ब्राउजर लॉन्च हुआ है, राइट, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इंटर में क्वेश्चन बोलते हैं, हाउ विल यू मैक्सिमाइज द ब्राउजर। तो उसके लिए कैसे करना है, मैंने क्या बताया आपको, कितना लाइन का कोड है वो, एक लाइन का कोड है। कैसा है वो कोड है, हम लोग बता रहे ड्राइवर, बराबर ना, ड्राइवर है हमारा नाम है अभी क्रोम का, बराबर ना, ड्राइवर नाम किसका है, वो क्रोम का है। डॉट मैनेज, नाम मैनेज एक फंक्शन है, मेथड है बोलते हैं। डॉट विंडो है ना ये, वो जो विंडो है ना, छोटा मोटा विंडो, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज एक मेथड है, इस वजह से हमें करना है। और सेमीकोलन देना, क्योंकि ये स्टेटमेंट खत्म होता है इसमें।
तो वही हम लोग कर रहे हैं, देखिए ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। बराबर है। ये हुआ। इसको हम लोग क्या करें, फेसबुक को नेविगेट किया मैंने, देखिए आया। अभी इसको मैं बड़ा साइज करने वाला हूं, तो मैंने इसकी बड़ी साइज कर दी, देखिए साइज बड़ी हो गई क्या, हो गए। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। ऐसे आपको सब कमांड पढ़ने हैं, कमांड पढ़ेगा एक बार काम बन जाएगा। किसी के इस केस में डाउट है क्या? हेलो। नो सर। ओके, तो क्वेश्चन ये था आपका, हाउ विल यू मैक्सिमाइज ब्राउजर। क्वेश्चन है हाउ विल यू मिनिमाइज अ ब्राउजर। इसका आंसर क्या है, यूजिंग ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मिनिमाइज करके फंक्शन। बराबर, जैसे मैक्सिमाइज ऑब्वियस मिनिमाइज भी होगा, तो मैक्सिमाइज की जगह में डॉट मिनिमाइज कर। अरे यार, इसका है ना मिनिमाइज भी होता है, एक मिनट देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक और एक होता है सेट पोजीशन, सेट साइज भी होता है, यहाँ पे आपको साइज देना है, इससे आप छोटा भी साइज कर सकते हैं। लेकिन कोई इंटरव्यू वाला पूछता नहीं, तो मोस्टली मैं पढ़ाता नहीं है। मैक्सिमाइज पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और एक केस है, ड्राइवर गेट करते हैं ना, वैसे और एक फंक्शन है ड्राइवर डॉट नेविगेट वाला डॉट टू, यहाँ पे भी हम लोग पा दे सकते हैं। तो इंटर में उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि गेट और नेविगेट में क्या डिफरेंस है, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन इंटरव्यू में। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर में देखते हैं, इसको पहले हम लोग डिबग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आया, उसने ब्राउजर पे किया। ठीक है, देखिए उसने भी वही किया जो इसने किया, बराबर है। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। तो अभी दिक्कत क्या है पता है क्या, क्वेश्चन इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, ये ड्राइवर नेविगेट में और ड्राइवर और गेट में क्या फर्क है। तो देखिए हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। नाउ टेल मी, अगर मेरे पास नेविगेट का फंक्शन है तो इससे मैं क्या चार चीजें कर सकता हूँ, राइट। बराबर है, टू बैक गेट रिफ्रेश। बट मैं ड्राइवर डॉट गेट से क्या कर सकता हूँ, बताइए। URL। डॉट करता हूँ, कुछ नहीं आ रहा मेथड, देखिए कुछ मेथड आ रहा है क्या, नहीं। यही सबसे कॉल। बढ़िया डिफरेंस है, बराबर ना। तो इंट्रो में क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट गेट एंड नेविगेट। ड्राइवर डॉट
गेट एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट। ड्राइवर डॉट गेट ओनली यूज टू navigate the URL, but driver dot navigate method use for किसके लिए होता है बताइए? यूज फॉर नेविगेशन, फॉरवर्ड, बैक एंड रिफ्रेश। बराबर है? किसी को डाउट है इस केस में? हेलो, नो सर। ड्राइवर डॉट गेट का बस यही यूज है। ठीक है, किसी का डाउट है इस केस में? लेकिन इसकी बहुत, फिर भी हम लोग मोस्टली ड्राइवर डॉट गेट यूज करते हैं, पता है? इज यूज मोस्टली। इसका फायदा क्या है पता है? इट वेट until the entire browser loaded। और ये जो होता है, it does not wait till the browser load। समझ में? ये उसका डिसएडवांटेज है। इसका मीनिंग समझते हो आप? देखो, मान लीजिए आज मैं घर से काम, गाँव गाँव से काम कर रहा हूँ, वहां पे रेंज नहीं है। अगर मैंने ड्राइवर और नेविगेट कमांड डाला, राइट, उसने उसने तो कमांड एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन मेरा ब्राउजर लॉन्च ही नहीं हो रहा, राइट, पेज ही लोड नहीं हो रहा, तो मेरा स्क्रिप्ट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बराबर ना? क्योंकि मेरा पेज अभी तो लोड ही नहीं हुआ, मैं उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन कर सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन सिलेम ट्राई करेगा, उस केस में पर टेस्ट केस फेल हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ कुछ चीजें करना चाह रहा हूँ लेकिन हो ही नहीं रहा। बराबर है? किसे इस केस में डाउट है? हेलो, नो सर। चलो, नो सर। बढ़िया। तो ये होगा आपका ड्राइवर डॉट गेट एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट। ठीक है, हम लोग इसके रिफ नेविगेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैक और रिफ्रेश। ये सही है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ विल यू क्लोज अ ब्राउजर? आंसर है यूजिंग, नेविगेट। क्लोज करना है मैडम में, ड्राइवर डॉट क्लोज, ये एक मेथड है, और ड्राइवर डॉट क्विट। हम दोनों भी यूज करते हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछेगा। दोनों है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट क्लोज एंड ड्राइवर डॉट क्विट? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अभी मैं कुछ चीज आपको बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा पेज है सब एग्रीमेंट पे, मैं इसमें से थोड़े बहुत लिंक्स है ना ओपन कर राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, और मुझे आप ऑब्जर्वेशन बताइए आपको क्या लग रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ गेम ही है लिंक्स है, मैंने राइट क्लिक करके इसको ओपन किया। नाउ आप बताए कितने पे टाइप्स है टोटल। 4, अभी मैं और एक ओपन कर रहा हूँ, कितने टैब है टोटल। 5. 5 टैब है। फाइव। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्लोज क्या कर रहा है बताइए। और अब हम लोग कौन से पेज पे अभी, या आप ये वाला होम। पढ़ने का कौन सा पेज है, लॉगिन पेज पे, लॉगिन और साइन अप फेसबुक। पेज पे। अभी देखते हैं हमारा क्या हुआ, ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। तो बताइए अभी कौन से पेज पे हैं हम लोग। जो लॉगिन वाला नेक्स्ट। पेज है वो गया कि नहीं, उसने Yes. क्या किया बताइए। वो वाला ब्राउजर को, वो वाला सेशन को क्या किया उसने। क्लोज। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। ठीक है, चलो। अभी मैं आपके लिए और एक चीज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ड्राइवर और ट्वीट करने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, हम लोग फेसबुक के पेज पे गए। ठीक है, सेम लॉजिक से मैं फिर से आपके आपके लिए 4 टैब ओपन करो एक्स्ट्रा के, तो 5 टैब हो जाएंगे। एक हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ। नाउ टेल मी कितने टैब्स है टोटल। अच्छा. 5। फाइव। 5 है। अभी मैं ड्राइवर डॉट क्विट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है। उसने Chrome सारे के browser सारे टैब क्लोज कर will दिए, बराबर है। तो ये browser ही. डिफरेंस एग्जैक्टली। तो ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करता है, ड्राइवर डॉट क्लोज क्या लगा आपको, ड्राइवर डॉट क्लोज क्या करता है। इट क्लोजेस ओनली टैब्स। करंट सेशन, जिसका उसके ऊपर फोकस है ना, उसको ही बोलते हैं करंट सेशन। एंड ड्राइवर डॉट क्लोज क्या क्विट क्या करता है, ऑल All टाइप। tab. ऑल ब्राउजर। tab. सेशंस एसोसिएटेड टू इट। ऐसे क्यों लिखा मैंने, एसोसिएटेड क्यों लिखा। अगर ऑब्जर्व करो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक और एक ब्राउजर ओपन ही है, लेकिन क्रोम से वो ओपन हुआ था क्या, ऑटोमेशन नहीं, वो वाला से जो हुआ था वो पेरेंट है, और जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा था वो उससे क्या है, चाइल्ड है। तो उस केस में क्या करता है वो पेरेंट और चाइल्ड सबको खत्म कर देता है। और ड्राइवर क्लोज क्या करता है, ओनली पेरेंट को ही क्लोज करता है, बराबर है। यस। ठीक है, चलो चलो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप आपके लैपटॉप में सब इंस्टॉल कीजिए, और आई रिक्वेस्ट आगे ना, आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो कीजिए, इससे आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है।